फ्रेंड, पावर पॉइंट डिस्कशन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चैनल के फिर से नया टॉपिक के साथ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीम फॉर्मेशन। तो आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टीम का फॉर्मेशन क्या होता है और स्टीम का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी स्टेज है स्टीम फॉर्मेशन होने के लिए उस सभी स्टेज के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। और स्टीम फॉर्मेशन को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम को ड्रॉ कर रखा है। इस डायग्राम के थ्रू पूरी डिटेल से हम लोग समझेंगे कि कैसे स्टीम का फॉर्मेशन होता है। और इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि टेम्परेचर और हीट का क्या रिलेशनशिप होता है स्टीम फॉर्मेशन के दौरान। तो प्लीज हमारे साथ आप लोग बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है स्टीम फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टीम फॉर्मेशन को समझने के लिए मैंने ये एक डायग्राम बना रखा है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस होता है जो स्टीम फॉर्मेशन के दौरान होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है वो है हमारा एक सिलेंडर है। और सिलेंडर के अंदर हम क्या करेंगे, 1 kg आइस को रखेंगे। तो ये जो रेड कलर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, 1 kg आइस है। ठीक है, अब आइस के ऊपर यहां पे हमारा क्या है, पिस्टन लगा रखे हैं, वो फ्रिक्शन लेस पिस्टन, जिसके ऊपर हम लोग कुछ वेट लगा रखे हैं। हम वेट इसलिए लगा रखे हैं कि इसके अंदर सिलेंडर के अंदर कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए। यानी जो भी हम प्रोसेस इसमें करेंगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हम लोग करेंगे। यानी जो हीट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग हीट देंगे तो आइस का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा और इसमें जो प्रोसेस होगा वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो जब हम यहाँ पे हीट देंगे तो इसके अंदर क्या चेंजिंग होगा उसको हम लोग ये टेम्परेचर और हीट जो डायग्राम मैंने बना रखा है इसके अंदर हम लोग समझेंगे। देखिए यहां पे इधर हमारा क्या दिखा रहा है, हीट दिखा रहा है। हीट का एडिशन हमारा इस रॉ में दिखाएगा और वर्टिकल में हमारा क्या दिखाएगा, टेम्परेचर। यानी जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर जो आएगा जब हम इसको हीट देंगे तो इसके अंदर क्या टेम्परेचर में चेंजिंग होगा वो हम इधर नोट करेंगे और जो हीट में चेंजेस होगा वो हम इधर देखेंगे। आइस है वो कितना डिग्री टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री से कम ही होगा। तो अज्यूम करते हैं कि ये देख लीजिए 1 पॉइंट, यानी इस जगह पे अज्यूम करते हैं कि जो हमारा आइस है वो -4 डिग्री सेल्सियस है। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि कितना स्टेजेस होता है हमारा स्टीम को फॉर्मेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा सिलेंडर के अंदर आइस रखा है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, हीट कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे। जब हीट देंगे यानी हमने हीट यहां पे देना स्टार्ट कर दिया, तो जब हीट देंगे तो मामूली सी बात है कि उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, 1 पॉइंट पे हीट देना स्टार्ट किया। तो जब हीट देंगे तो हमारा किधर होगा, इधर बढ़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर होगा तो इधर बढ़ेगा। अब हमने क्या किया, अब आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, यहां से मैंने इस आइस को क्या किया, सिलेंडर के अंदर हमने हीट देना प्रारंभ किया। तो हीट जब दिए तो इसका हीट क्या है, देखिए हमारा पहले हीट कहां था, यहां पे था। अभी हमारा हीट ये 2 पॉइंट पे यहां आ गया, मतलब हीट का एडिशन हम लोग का इधर हुआ। ठीक है, तो जब हम हीट दिए तो साथ ही साथ क्या हुआ, इसका टेम्परेचर भी हम लोग का क्या हुआ, बढ़ रहा है। इधर जा रहा है मतलब कि बढ़ रहा है। तो यह मान लीजिए कि हमारा -4 डिग्री सेल्सियस से हमारा टेम्परेचर कहां आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में देखेंगे तो 273 केल्विन होता है। तो यह जो पॉइंट है वो होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पे भी हमारा अभी जो हमारा आइस है वो 0 डिग्री पे भी क्या होगा, आइस ही रहेगा, वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन क्या हुआ, हमारा -4 डिग्री से हमारा कितना चला गया, 0 डिग्री सेल्सियस। हीट का एडिशन किए बट वो अपना फेज चेंज नहीं किया, अभी भी वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में ही है। होते हैं सेंसिबल हीट ऑफ सॉलिड। जो हीट अप्लाइड किए वो क्या हुआ, सेंसिबल हीट ऑफ सॉलिड। तो हमारा अभी भी क्या है, सेंसिबल हीटिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा जो भी फेज है, फेज में ही चीज रहेगा, उसका केवल टेम्परेचर बढ़ेगा। और जो हमारा लेटेंट हीट एक होता है जिसके अंदर हमारा उस सब्सटेंस का
फेज चेंज हो जाता है, जैसे अभी हम लोग इसमें समझेंगे। तो यह जो है हमारा 1 से लेकर 2 तक जो हमारा स्टेज आता है, फर्स्ट स्टेज, उसको बोलते हैं सॉलिड स्टेज। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड ही स्टेज में है, उसका केवल हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए हैं, यानी एक ही फेज में है, उसका हमारा फेज चेंज नहीं हुआ, उसका केवल टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया है। -4 डिग्री सेल्सियस से हम कितना लाए? 0। तो उस टाइप को हीट एडिशन को क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट ऑफ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाए हैं। तो और इसका स्टेज जो है वो बोलते हैं सॉलिड स्टेज। तो पहला हमारा क्या स्टेज आ गया? सॉलिड स्टेज, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? 0 डिग्री टेम्परेचर पे ही हम 0 डिग्री टेम्परेचर पे ही हीट का और थोड़ा सा एडिशन करेंगे और हीट उसके अंदर देंगे 0 डिग्री टेम्परेचर पे। देखिए यहां पे मैंने एमपी लिख रखा है, इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा एमपी, यानी मेल्टिंग पॉइंट। अब ये क्या चीज होता है? देखिए अब यहां पे हमारा जो सॉलिड है यानी आइस आ गया, वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हम इसको और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही छोड़ देंगे। जैसे आप एटमॉस्फेयर में अगर कुछ क्या होता है, कोई चीज आइस को छोड़ देंगे तो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो वैसे ही क्या है, हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको छोड़ देंगे, हीट देते रहेंगे, हल्का हल्का 0 डिग्री मेंटेन किए रहेंगे। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद जो आइस है वो क्या हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमारा यहां पे 2 नंबर पॉइंट पे हमारा क्या है? आइस है, लेकिन 3 नंबर पॉइंट पे जाते ही वो क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो यह जो बीच में जो हम लोग हीट का एडिशन किए, जो हीट प्लस किए, ऐड किए, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट क्यों बोले? क्योंकि हमारा उसमें टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होता है, ओनली हमारा क्या होता है? चेंज होता है तो फेज चेंज होता है। यानी हमारा आइस से क्या बन गया? वाटर, विदाउट चेंजिंग एनी टेम्परेचर। इसके अंदर क्या होता है? लेटेंट हीट के अंदर ओनली फेज चेंजेस, ठीक है। तो हमारा यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हो गया, यानी ये सॉलिड से हमारा क्या हो जाएगा? अब हमारा दूसरा नंबर पे लिक्विड में बन जाएगा। तो यह जो स्टेज है इसको स्टेज बोलते हैं मेल्टिंग स्टेज, क्योंकि आइस जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, मेल्ट हो गया, पिघल गया। तो इस स्टेज को दूसरा स्टेज क्या बोलेंगे? मेल्टिंग स्टेज। और जो इसके अंदर जो हीट का एडिशन किए वो कौन सा हो गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, ठीक है। मतलब कि लेटेंट हीट का मतलब यही हुआ कि उसके अंदर केवल फेज का चेंज होगा, और सेंसिबल हीट के अंदर क्या होता है? उस फेज का केवल टेम्परेचर बढ़ाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं, हमारा 3 नंबर पॉइंट पे आ गए, यानी हमारा क्या है? पूरा लिक्विड हमारा बन गया। तो देखेंगे कि जो सॉलिड है, वॉल्यूम की चेंज की बात करेंगे तो जो हमारा सॉलिड था, मतलब आइस जो था, उससे जब पानी में कन्वर्ट होगा तो उसका वॉल्यूम स्लाइटली बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसका वॉल्यूम मान लीजिए लिक्विड का हमारा VF से हम वॉल्यूम शो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इस लिक्विड को क्या करेंगे? और थोड़ा सा हीट का, इधर देखिए आप, हीट का और हम एडिशन कर रहे हैं। उसके बाद जब हम और हीट का एडिशन करेंगे, यानी हम देखिए इधर हीट का एडिशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? देख रहे होंगे कि वाटर को जब गर्म करेंगे वहां से, तो यह क्या है? पूरा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी हमारा अभी क्या होगा? इंक्रीजिंग मूड में, टेम्परेचर हमारा क्या है? इंक्रीजिंग मूड में है, ठीक है। और ये देखिए आ जाएगा हमारा टेम्परेचर मतलब चौथे पॉइंट पे हमारा वाटर आ जाएगा, यानी यह जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आ जाएगा, जिसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा क्या है? वाटर पहुंच जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से वाटर हमारा क्या है? बॉयल होना स्टार्ट होता है। बट अभी भी हमारा 3 से 4 पॉइंट तक आने में, 100 डिग्री टेम्परेचर तक आने में कोई बॉइलिंग नहीं होगा। मतलब कि हम क्या किए? वाटर का टेम्परेचर पहले 0 डिग्री था, यहां पे 3 नंबर पे, अभी हम उसका बढ़ा के ला दिए कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अभी हमारा यहां पे क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, ठीक है। अभी हमारा यहां पे क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, हीट दिए तो, ठीक है। तो यह जो हीट का एडिशन हुआ, क्या हुआ? फेज चेंज नहीं हुआ, वाटर है, वाटर ही है। वाटर हमारे 0 डिग्री सेल्सियस पे था, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे भी है। बट तो यहां पे क्या हुआ? किस टाइप का हीट एडिशन हुआ? केवल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सेंसिबल हीटिंग होगा। तो हीटिंग किसको कर रहे हैं? वाटर का कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, इसको डायरेक्ट आप बोल देंगे कि सेंसिबल हीट ऑफ लिक्विड।
जिस यहां पे सेंसिबल हीटिंग किसके किए थे, सॉलिड का किए थे, तो सेंसिबल हीट ऑफ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाए थे, वैसे ही हम यहां पे क्या किया, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया, तो हमारा सेंसिबल हीटिंग किए, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो सेंसिबल हीट किए, तो सेंसिबल हीट ऑफ लिक्विड हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज चालू होता है, और जो ये वाला होता है, जो हमारा सेंसिबल हीटिंग ऑफ लिक्विड जो करते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड स्टेज, यानी थर्ड हमारा क्या आ जाता है, लिक्विड स्टेज, क्योंकि लिक्विड का हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वो तीसरा स्टेज क्या होता है, लिक्विड स्टेज। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 डिग्री टेम्परेचर पे और हम कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर, और हीट देंगे। तो हीट देंगे तो देखेंगे कि आप 100 डिग्री पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हीट देंगे वाटर को, तो वो क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो उसका फेज ऑफ चेंज होना स्टार्ट होगा, वो 0 डिग्री मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा वाटर, बट जब हम इसको 5 नंबर पॉइंट पे देखेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, बीपी का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट, यानी अब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट मतलब वहां से वाटर जो है वो बॉइल करना स्टार्ट करता है। तो 100 डिग्री पे जब हम उसको कांस्टेंट टेम्परेचर देते रहेंगे, हीट देते रहेंगे, तो वो क्या होगा, बॉयल करना स्टार्ट करेगा। तो हमारा बी पॉइंट पे क्या होगा, यहां पे हमारा वाटर था, यहां पे वो क्या हो जाएगा, स्टीम मिल जाएगा। तो देखिए स्टीम मिलने से 2 पॉइंट और मैंने दिखा रखा है, ए थोड़ा सा पहले और बी थोड़ा सा बाद। तो ए मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो दिखाएगा वो वेट स्टीम दिखाएगा। वेट स्टीम का मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाटर था वो पूरा स्टीम में नहीं है, ए पॉइंट पे वो थोड़ा सा वाटर पार्टिकल भी है, उसको वेट स्टीम दिखा रखे हैं। तो यह जो चीज है ये मैंने ए पॉइंट आप मान लीजिए ए दिखा रखे हैं, और ये बी बोल दीजिए या 5 नंबर बोलिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बी। अभी देख लीजिए क्या हुआ कि जब हमारा लिक्विड है उसको जब गर्म किए, यहां पे वॉल्यूम कुछ इतना था, जब इसको गर्म किए तो इसका वॉल्यूम क्या है, इससे बढ़ गया। लेकिन जब हमारा कंप्लीटली बी पॉइंट तक आया तो इसका वॉल्यूम कितना मिल गया, इससे भी ज्यादा। जो वाटर है, वेट स्टीम जो भी है, वाटर पार्टिकल्स जो भी बचा है यहाँ पे ए पॉइंट तक, उसको गर्म करेंगे तो इसका टोटली वॉल्यूम वीजी शो कर रखे हैं, तो वॉल्यूम इसका हल्का सा और ज्यादा बढ़ेगा। तो हमारा 5 नंबर पॉइंट पे, यानी 4 नंबर से 5 नंबर तक जो हम दिए, वो क्या किए, हम सेम टेम्परेचर पे उसका फेज चेंज कर दिए, वाटर था स्टीम में कन्वर्ट कर दिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजिंग स्टेज, मतलब वेपर को हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, यानी लिक्विड प्लस वेपर, इसके बीच में क्या रहेगा, लिक्विड प्लस वेपर के। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, वेपोराइजिंग स्टेज। और इसके अंदर नहीं बढ़ रहा, केवल फेज चेंज कर रहे हैं, तो कौन सा हीट ऐड होगा, लेटेंट हीट ऐड होगा। और किसको लेटेंट हीट दे रहे हैं, तो आप यहां पे देख लीजिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर बना रहे हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो जब भी अगर फेज चेंज कर रहे हैं तो वहां पे लेटेंट हीट होगा, और जब भी टेम्परेचर उस सब्सटेंस का बढ़ाएंगे तो वहां पे सेंसिबल हीटिंग होगा। अभी नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं। तो मान लीजिए, एज्यूम कीजिए, अभी हमारा कहां पे आ गए हम लोग, 5 नंबर पॉइंट पे। अब क्या किए हम, इसके अंदर और हीट का एडिशन किए, यानी और हम हीट इसका बढ़ाएंगे, यानी और यहां पे टेम्परेचर क्या देंगे, थोड़ा सा हीट बढ़ाएंगे, तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर उसका बढ़ना स्टार्ट होगा। यहां पे हमारा क्या है, पूरा ड्राई स्टीम है, यहां पे वेट था, यहां पे ड्राई स्टीम हो गया। अब ड्राई स्टीम को क्या करेंगे, और हीट देंगे, तो हीट देंगे तो उसका अब क्या होगा, वो तो फेज तो चेंज हो गया, स्टीम बन गया, तो उसका अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो जब हम यहां से जब हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब है, क्योंकि ये लाइन कांस्टेंट है, और इस ऐसे बढ़ रहा है, मतलब कि यह क्या हुआ, पहले यहां टेम्परेचर था, अभी टेम्परेचर थोड़ा सा यहां बढ़ गया, यानी यहां से यहां बढ़ा, तो यह क्या हो गया, राइजिंग टेम्परेचर। तो देख रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ रहा है। तो इस स्टेज में हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो सेंसिबल हीटिंग किए हुआ ना, तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ सुपर हीट बोलते हैं, इसको हीट ऑफ सुपर हीट बोलते हैं, यानी सेंसिबल हीटिंग उसके अंदर किए हम। तो अभी हमारा जो इस स्टेज के बात करेंगे तो हमारा सुपर हीट हो जाता है, जो ड्राई स्टीम को और गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्टेज को बोलते हैं 5 से लेके 6 तक वेपर स्टेज। ये क्या था, वेपराइजिंग, और ये पूरा वेपर स्टेज हो जाएगा। तो 5वां स्टेज जो हमको मिलता है वो है वेपर स्टेज।
और जो इसके अंदर हीट का जो एडिशन किस्म के उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीट। डिग्री ऑफ सुपर हीट क्या होता है कि हमारा ड्राई स्टीम के बाद जो भी ड्राई स्टीम आया उसके बाद जो भी हम हीट एडिशन कर रहे हैं तो वो जो एडिशन होता है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ सुपर हीट। देखिए यहां पे मैंने बॉइलिंग पॉइंट के बगल में टी सेचुरेशन यानी सेचुरेशन टेम्परेचर लाइन ये है और सुपर हीटेड जो है हमारा यानी टी सेचुरेशन मतलब यहां पे हमारा क्या है, सेचुरेट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और इसको और हीट दे रहे हैं तो हमारा टी सुपर हीट हो जा रहा है, टेम्परेचर जो उसका सुपर हीट हो जा रहा है। तो हमारा टी सुपर हीट टेम्परेचर ये दिखा रखे हैं और ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे ही हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर ये। तो देखिए क्या हुआ, ड्राई स्टीम से हमारा क्या हुआ, वॉल्यूम जब सुपर हीट में आया तो और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो आप एज्यूम कीजिए कि यहां पे हमारा सॉलिड था और यहां पे जब स्टीम में बन गया तो हमारा इसका वॉल्यूम देखिए पहले इतना था, अब हम इतना हमारा वॉल्यूम आ गया। कांस्टेंट प्रेशर पे ये प्रोसेस कराए, अभी भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके साइड अंदर भी है, इसके साइड इसके अंदर सभी के अंदर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा स्टीम का फॉर्मेशन होता है जिसमें पहला है हमारा सॉलिड स्टेज, दूसरा है मेल्टिंग स्टेज, तीसरा है हमारा लिक्विड स्टेज एंड चौथा है वेपोराइजेशन स्टेज और लास्ट है फ्रेंड्स हमारा वेपर स्टेज। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।